बेटे बहू शहर में रहते हुए कभी गांव की तरफ रुख ही नहीं करते थे, जबकि गांव में उनके बूढ़े माँ बाप उनकी राह देखा करते थे। कब मेरे बेटा बहू आए, कब वह अपने पोते पोतियों के साथ खेलेंगे। लेकिन बेटे बहू गांव में जाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन उपासना जी के बहुत कहने पर बेटा और बहू गांव आने के लिए राजी हुए। कुछ समय के बाद बेटा बहू अपने बच्चों के साथ गांव चले गए, लेकिन बहू को गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वह मजबूरी में वहां कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गई थी। उसे यह डर था कहीं ऐसा ना हो कि उसके सास ससुर अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दें और उनके हाथ में कुछ ना लगे। जब संजना और कुणाल गांव जाते तो उस वक्त उनकी बेटी शिवानी भी अपने ससुराल से मायके आ जाती थी। मेरी आगे की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई स्टोरियां आप तक पहले ही पहुंचती रहें। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उपासना जी बहुत दिनों से अपने बच्चों को याद कर रही थी, लेकिन फ़ोन करने की हिम्मत ही ना हो रही थी। आज बहुत सोचकर उन्होंने फ़ोन कर ही दिया। कैसी हो बहू, बच्चे कैसे हैं? कुछ दिनों के लिए आ जाती तो अच्छा लगता। तुम आ जाते तो मैं अपने कुणाल को भी देख लेती। बहू वैसे भी तुम्हें यहाँ आए हुए समय हो गया है। जाने कब से मैंने अपने पोते पोतियों का मुंह नहीं देखा है। अब तो काफ़ी बड़े भी दिखने लगे होंगे। उपासना जी अपनी बहू संजना से बोली। संजना ने कहा, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? और बोल तो ऐसे रही हैं जैसे मेरे बच्चों के नाम कोई वसीयत करने वाली हो। करोगी भी कैसे? आपकी बेटी शिवानी भी तो मुंह उठाकर आ जाएगी। वहाँ आकर क्या फ़ायदा होगा? आने जाने का हमारा खर्चा और हो जाएगा। फ़ायदा नहीं बल्कि हमारा तो नुकसान ही हो जाता है। मेरे पास आपसे बात करने का फालतू का समय नहीं है। इतना कहकर उसने झट से फ़ोन काट दिया। बहू की बातें सुनकर उपासना जी का कलेजा मुंह को आ गया। दिल सुनकर धक रह गया कि अपने बच्चों के बच्चों को देखने के लिए वह अपनी ही बहू बेटियों से मिन्नतें करती है कि कुछ दिनों के लिए चली आएं तो बच्चों का चेहरा देखने को मिल जाएगा। कुछ दिन आए तो उनके साथ रहकर थोड़ा मुस्कुरा लेंगी। लेकिन बहू का जवाब सुनकर तो वह जमीन में ही गड़ गई थी। ऐसे ही उन्होंने कुछ रोज़ पहले बेटी को भी फ़ोन किया था तो उसने भी कुछ ऐसा ही जवाब दिया था। अंत में जब उन्होंने अपने बेटे कुणाल से मिन्नत की, तब कहीं जाकर बहू आने के लिए राजी हुई। कुणाल ने जाने से पहले संजना से कहा, अब साल भर बाद जा रही हो तो माँ और पापा के लिए कुछ लेती जाना। शिवानी सुनाएगी करती कुछ नहीं, सुनाती ज़्यादा है, संजना बड़बड़ाई। तो इस बुढ़िया ने आखिरकार कर दी चुगली बेटे के सामने। फिर कुणाल से बोली, जा तो रही हूँ, लेकिन याद रखना कि आने जाने का खर्चा तुम्हारी माँ से ही वसूलना है। उसको ही शौक चढ़ा है ना बच्चों को देखने का। अपने कुछ कपड़े दे दो जो ज़्यादा ना पहने हों और नए से हों। उन्हें तुम्हारे पिताजी को दे दूंगी, उनको क्या पता चलेगा। और वैसे भी उनके पैर तो कब्र में लटके हैं। तुम्हारी माँ को कुछ साड़ी दे दूंगी जो मेरी पहनी हुई हैं लेकिन नई हैं। अब मेरा तो उनसे मन भर गया है तो मैं उनको दे दूंगी, वो नया पहनकर क्या करेंगी। कुणाल ने कहा, जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। बस यह ध्यान रखना कि शिवानी दीदी के सामने यह बात नहीं आनी चाहिए। वैसे तो वह भी माँ और पापा के लिए कुछ भी नहीं करती हैं, पर जताती रहती हैं। जब भी हम जाते हैं तभी वह आती हैं ताकि उसे कुछ करना ना पड़े और हमारे साथ बैठकर खाएंगी। जितनी वह चालाक हैं उसका पति तो उससे भी आगे है। संजना ने कहा,
मैं तो कह रही हूँ जिस दिन आपके माँ बाप मरेंगे उस टाइम देखना तुम्हारी बहन अपने हिस्से के लिए शोर मचाएगी। आपके पिताजी अगर पहले ही हमको हिस्सा दे देते तो जो भी करना है हम वही कर लेते। पता नहीं और कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिर आपकी बहन भी तो कुंडली मारकर बैठी है। दूसरी तरफ कुणाल की माँ उपासना जी बच्चों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बच्चे चाहे जितने भी स्वार्थी हो जाएं पर माँ तो माँ होती है। उनके पति ने कहा, उपासना मैं कह रहा हूँ इतनी मेहनत मत करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम जो यह काजू किशमिश रसोई में सजा कर रख रही हो उसे रखने से पहले सोच तो लेती कि मैं अब कमाता नहीं हूँ, बस पेंशन पर ही अपना और तुम्हारा खर्चा चलाता हूँ। तुम मुझे स्वार्थी कह सकती हो पर अब क्या करूँ, आमदनी का कोई जरिया नहीं है तो हिसाब से ही खर्च करना पड़ेगा। सुरेश जी अपनी पत्नी उपासना जी से बोले। उपासना जी बोली, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, बच्चों के आने की खबर से मैं काफ़ी ठीक हुई हूँ। उनके आते ही देखिएगा मैं भली चंगी हो जाऊंगी। बच्चों का साथ बुढ़ापे में माँ बाप के लिए किसी दवा से कम नहीं होता और कल को अगर मैं नहीं रही तो इन्हीं का साथ आपको भी अच्छा लगेगा। सुरेश जी बोले, उपासना ऐसा मत कहो, तुम्हारे बिना मैं जीकर भी क्या करूँगा। सही कहते हैं लोग, औरत अपने बच्चों की ममता में सब कुछ भूल जाती है। अभी तक वह लोग आए नहीं हैं और तुम मुझसे अलग होने की बात कर रही हो। उपासना जी ने हंसकर कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं कभी नहीं जाऊंगी। अब तो ठीक है ना, चलिए अब चाय पीते हैं। इतना कहकर दोनों चाय पीने लगे। समय बीता और बेटा और बहू बच्चों के साथ घर आ गए। उपासना जी ने बड़े प्यार से सबको खाना परोसा। खाना खाने के बाद संजना बोली, मम्मी जी सफ़र में मैं इतना थक गई हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। उपासना जी बोली, हाँ हाँ बहू जाओ आराम कर लो। संजना ने जल्दी से बड़े कमरे में अपना सामान रखा और बेफिक्र होकर सो गई। 2-3 घंटे बाद ही उनकी बेटी शिवानी भी अपने परिवार के साथ पहुंच गई। आते ही भाभी को बड़े वाले कमरे में आराम करता देखकर तमतमा गई और अपनी माँ उपासना जी से शिकायत करने लगी, माँ यह तो ऐसे सो रही है जैसे यह मेहमान हो। उपासना जी ने कहा, बेटा वह तुम्हारी भाभी है और जैसे यह तुम्हारा मायका है वैसे ही वह तो मेरी बेटी है। अरे सब मिलकर जुल कर रहो, कुछ दिनों के लिए तो आती हो, तुमको क्यों फ़र्क पड़ता है। शिवानी तुरंत गुस्से में बोली, माँ आपको फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे बहुत पड़ता है और अगर ऐसा है तो अगली बार से अपनी बहू को ही बुलाना, मुझे मत बुलाना, मेरी इज्जत ही कहाँ है जो आऊँ। इतना कहकर वह दूसरे कमरे में अपना सामान लेकर चली गई। उपासना जी खामोश रह गईं। बेटी बहू के होने के बाद भी उपासना जी दिन भर रसोई में लगी रहती थी। यह सब देखकर उनकी काम वाली सरला बोली, अम्मा जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। अम्मा जी बेटी बहू सब घर में होते हुए भी रसोई में आप ही लगी रहती हैं, क्या उन्हें यह नहीं लगता आई हैं तो आपको आराम दे दें। उपासना जी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे अपने घर में तो करती ही होंगी, माँ और सास के पास थोड़ा आराम मिल जाता है। चल अब जल्दी से आटा लगा दे ताकि मैं सबके लिए रोटी बना दूं। बीमारी की वजह से उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था, इसलिए वह जल्दी थकने लगी थी। यह सब देखकर सुरेश जी बोले, सरला को तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है पर तुम्हें खुद पर नहीं आ रहा है, थोड़ा तो आराम कर लो। उपासना अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है। उपासना जी मुस्कुरा कर बोली, अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी, और यह सरला तो ऐसे ही कहती रहती है, आप भी इसकी बातों में आ जाते हैं।
आप आज बच्चों को बाहर घुमाकर ले आइए, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। सुरेश जी चुपचाप गुस्सा करके वहाँ से चले गए। एक रोज़ सुरेश जी कुणाल से बोले, तुम्हारी माँ की तबीयत जाने क्यों खराब हो जाती है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास शहर लाकर अच्छे से इलाज करवा दूं। आखिर पता तो चले कि इस कमजोरी का क्या कारण है। कुणाल ने संजना की तरफ देखा तो संजना ने झट से बहाना बनाकर इनकार में इशारा किया। कुणाल बोला, पापा, दिल्ली बड़ा शहर है और महंगा भी है। अस्पतालों में लंबी लाइन में नंबर लगने में ही कितना समय लगता है, और आपको क्या लगता है, अरे सरकारी अस्पताल में अगर पैसा कम लगता है तो चक्कर भी बहुत काटने पड़ते हैं। इससे अच्छा आप माँ को शिवानी के साथ कानपुर क्यों नहीं भेज देते, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। संजना भी झट से बोली, हाँ पापा जी, वैसे भी हम किराए के मकान में रहते हैं, आप लोगों को कितनी दिक्कत हो जाएगी। दीदी ने तो कानपुर में इतना बड़ा घर ले लिया है, मम्मी को भी वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ ले जाना ही सही रहेगा। और वैसे भी घर के लिए आपने दीदी को अच्छी खासी रकम भी तो दी थी। तभी शिवानी वहाँ आई और गुस्से में कहने लगी, भाभी मुझे क्या मिला, आप इसका हिसाब तो बहुत लगाती हैं, लेकिन आपने क्या क्या लिया है इसका हिसाब कभी दिया है क्या। मुझे पता है कि आप जानबूझकर घर नहीं ले रही हैं जिससे कि कोई आपके घर आए ही नहीं। वह जो प्लाट लिया है वह क्या अपने पैसों से ले लिया है, मुझे बेवकूफ़ मत समझना, मुझे सारी खबर है। इतना कहते हुए दोनों ननद भाभी में विवाद होने लगा। सुरेश जी बोले, कुणाल, शिवानी तो बचपन से ऐसी है बेटा, तुम तो अपनी माँ की हालत देखो, मुझे बहुत डर लगता है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। कुणाल बोला, पापा आप माँ के लिए बेकार ही चिंता करते हैं, अरे बुढ़ापे में तो यह सब होता ही रहता है। वैसे भी हमें वापस जाना है, अगली बार सोचेंगे। मगर सुरेश जी बोल पड़े, अगली बार पता नहीं कौन रहे ना रहे। कुणाल ने झट से कहा, इतना मत सोचिए, एक दिन तो सबको जाना ही है, और वैसे भी माँ को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। सुरेश जी इससे पहले कि शिवानी से कुछ कहते, उससे पहले ही शिवानी बोल पड़ी, चलिए जी, हमें भी तो कल शाम को निकलना है। मैं तो कहती हूँ भाई के जाते ही हम भी निकल लेंगे। इतना कहकर वह भी अपना पल्ला झाड़ कर निकल गई। दूर बैठी उपासना जी सब सुन रही थी और यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। उनकी आँखों से उनका दुख पता चल रहा था। जैसे ही सुरेश जी सामने आए, उपासना जी बोली, आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं कहीं इलाज कराने नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। उपासना जी यह कहकर आराम करने चली गई। अगले दिन पूरा घर खाली हो गया। दोपहर में उपासना जी बोली, सुनिए जी, मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है, कोई दवा ला दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुरेश जी बोले, इसलिए तभी कहा था कि इतना काम मत करो, जिसके लिए करती रही वह सब तो मुंह फेर कर चले गए, और तुम उसके बाद आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा और बोले, तुम थोड़ा आराम करो, तब तक मैं दवाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह बाहर चले गए। देखा तो जाने क्यों सभी दुकानें बंद थी। इधर जैसे तैसे समय बीत रहा था और सुरेश जी को आने में देर हो रही थी। उपासना जी की हालत खराब होती जा रही थी। बार बार उनके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि आज उनके बच्चे कैसे उनसे पीछा छुड़ाकर चले गए। उनके जाने के बाद सुरेश जी का क्या होगा, ना जाने उनके दिमाग में क्या आया। उन्होंने सुरेश जी को फ़ोन किया। वह बोली, क्या हुआ, अब तक नहीं आए। उपासना ने फिर कहा, दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो सुरेश जी ने कहा, थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं बस थोड़ी देर में आऊँगा।
उपासना जी बोली, पहले आप आ जाओ, थोड़ी देर में दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बस मुझे आपकी चिंता हो रही है। सुरेश जी समझे नहीं। उपासना जी बोली, मेरे ना रहने के बाद पता नहीं आपका कौन ख्याल रखेगा। आप बस बुढ़ापे में बच्चों के सामने थोड़ा चुप रहना, और जब मन बहुत दुखी हो जाए तो अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना, और मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। सुरेश जी को आश्चर्य हुआ और घबराहट हुई। वह बोले, उपासना, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? घबराओ मत, मैं अभी दवाई लेकर आ रहा हूँ। वह उपासना उपासना पुकारते रह गए, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। उन्हें उनकी फिक्र होने लगी थी। वह लड़खड़ाते हुए गिर पड़े। कुछ देर बाद वह घर पहुँचे। सरला के रोने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उनको आने में देर हो गई और जीवन साथी का हाथ छूट गया था। बच्चों को तुरंत खबर भिजवाई गई, लेकिन बेटा अकेला आया और बीबी बच्चों को छोड़ आया। उसने कहा कि वह आकर क्या करते, मुखाग्नि तो मुझे देना है। सारा कर्म कांड करने के बाद वह चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक हफ्ता निकल गया। बेटा बहू पहले हफ्ते में एक बार फ़ोन करते थे और पेंशन के पैसों में से कुछ न कुछ पैसे मांगते रहते थे। जब उन्होंने देखा कि अब पिताजी के पास अब इतने पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने हालचाल लेना भी बंद कर दिया। सुरेश जी का फ़ोन उठाने से भी कतराने लगे। एक रोज़ सुरेश जी उपासना जी की तस्वीर के सामने बैठे थे। वह बोल रहे थे, आज न जाने क्यों रोने का दिल कर रहा है। उपासना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारे बाद मैं तो बेसहारा हो गया। अब तो कोई मुझे पानी पूछने वाला भी नहीं है। बहुत समय बाद कुणाल आया और घर बेचने की बात करने लगा, लेकिन सुरेश जी तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उस घर में उपासना जी की यादें बसी थी। गुस्से में बेटे ने आना ही छोड़ दिया। अब तो बस सरला का सहारा था। बेटे को फ़ोन करते तो वह उठाता ही नहीं था। एक रोज़ वह सरला से कह रहे थे, कल उपासना का साथ था, पर आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। एक उसकी ही यादें हैं जिनके सहारे मैं जी रहा हूँ। बच्चों ने मुझे छोड़ ही दिया है। सरला ने कहा, चाचा जी, आप अपने बेटे के साथ रहिए ना। आप यहाँ अकेले रहते हैं। मैं तो थोड़े से समय के लिए आती हूँ और काम करके चली जाती हूँ। बाकी तो आप अकेले परेशान ही होते हैं। सुरेश जी बोले, सरला बेटा, अगर मेरा बेटा साथ ले जाने की बात करता तब तो मैं चला भी जाता। वह बड़े शहर में है और किराए के घर में अपने परिवार के साथ रहता है। मेरे कारण तो उसे वहाँ दिक्कत ही होगी। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगे। सरला बोली, चाचा जी, यह बुढ़ापा कितना खराब होता है। क्या बच्चे माँ बाप की तकलीफ़ कभी समझेंगे? चलिए, भगवान भला करेंगे। मैं चलती हूँ, 8 बज गए हैं। रात का खाना बना कर रख दिया है। सुरेश जी ने हाँ में सिर हिलाया और वह चली गई। तभी सुरेश जी के बेटे का फ़ोन आया और कहने लगा, पापा कैसे हैं? सुरेश जी बोले, मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सब कैसे हो? कुणाल ने कहा, आपने फ़ोन किया था, मैं ऑफिस में बिजी था। कहिए, क्या कहना था आपको? सुरेश जी बोले, बेटा, आज तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है। शायद तुम भूल गए क्या? आज उसकी पुण्यतिथि थी, उसके लिए फ़ोन किया था। कुणाल ने झल्लाकर कहा, पापा, अब तो 4 साल हो गए हैं उस बात को। कब तक शोक मनाएंगे? शोक मनाने में भी पैसा खर्चा होता है। इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं है मेरी कि हर साल शोक मनाता रहूं। इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे और भी काम है। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया और सुरेश जी अपनी पत्नी की फ़ोटो की तरफ देखकर बोले, उपासना, तू मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मुझे भी ले जाती। अब इनके ताने सहे नहीं जाते। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। सुरेश जी सरला की बात पर गौर करने लगे
और इसी तरह से वह हर रात अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते। सुरेश जी भी एक शाम हिम्मत करके घर के नीचे उतरे। अपने जैसे दूसरे लोगों को देखकर उनका मन कभी दुखी होता और सरला की बात पर सोचने को मजबूर हो जाते। कुछ दिन हुए उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उनका मन अपने बच्चों से बात करने का हो रहा था, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उस रोज़ सुरेश जी ने एक कागज़ पर अपनी सारी संपत्ति वृद्ध आश्रम के नाम लिख दी, ताकि जो तकलीफ़ उन्हें हो रही है किसी और को ना हो। अगले दिन वह सरला से बोले, तुम आज घर बाहर से ही बंद करके जाना। वह बोली, क्यों चाचा जी? सुरेश जी बोले, बस ऐसे ही, शायद मेरा मन ना हो सुबह खोलने का। आज मैं तुम्हारी अम्मा जी से खूब बातें करूँगा। हो सकता है देर से जागूं तो फिर देर तक सोऊंगा। उसे उनका कहना अजीब लगा, पर उसने बात मान ली और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चाबी वहीं गमले के नीचे रख कर चली गई। सुरेश जी खाना खाकर लेट गए और पत्नी की फ़ोटो की तरफ देखने लगे। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है, न जाने क्यों बहुत थकान सी महसूस हो रही है। तुम होती तो बोलती कि मैं सर दबा देती हूँ। और मुस्कुराने लगे। अगली सुबह जब सरला आई तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो उसे याद आया कि चाचा जी बोले थे, तो उसने गमले के नीचे से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। सुरेश जी अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगाकर सो रहे थे। तभी सरला बोली, चाचा जी उठ जाइए, सुबह हो गई है, आज कितना सोएंगे? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने सारा काम खत्म किया, लेकिन सुरेश जी नहीं उठे। उसे फिक्र हुई तो सरला भागकर पड़ोस में गई और सबको बताया। फिर सबने उनके बेटे को खबर दी। बेटे के आने से पहले पुलिस आ गई और पुलिस को उनके टेबल पर एक कागज़ और लिफाफे में कुछ पैसे मिले। बेटा शाम तक आया। पुलिस ने सबके सामने लिफाफा खोला और चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, सरला, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। उपासना के बाद तुम ही थी जो मेरा ख्याल रखती थी। मैं तुम्हें क्या दे जाऊंगा? यह 6 महीने की तनख्वाह और मेरे अंतिम संस्कार के लिए पैसे तुम्हें दिए जा रहा हूँ, और तुम्हारी पसंद की अम्मा की साड़ी और चैन तुम्हारी निशानी के तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ। मेरा यह घर मैंने अनाथ आश्रम के नाम कर दिया है। मेरे बच्चों का मेरी किसी चीज़ पर अधिकार नहीं है। सरला, मेरा अंतिम संस्कार भी तुम ही कर देना। सभी लोगों की नज़रें वहीं खड़े कुणाल और शिवानी को घूरने लगी। वहाँ खड़ी औरतें कानाफूसी करने लगी कि जब औलाद ऐसी हो तो दुश्मन की क्या ज़रूरत। ऐसी तो भगवान किसी को औलाद ही ना दे। यह औलाद नहीं है, यह तो पिशाच हैं। सुरेश जी की इच्छा अनुसार ही उनका क्रियाकर्म किया गया। बेटा बेटी चाह कर भी खाली हाथ रह गए और कुछ बोल भी ना सके। सबने यही कहा, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। वह एक ना एक दिन फैसला जरूर करता है। जो उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया है उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। और जो हुआ भी वही। कुछ समय बाद कुणाल अपने बिजनेस में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया। ऊपर से घर के बाहर कर्जा के पैसे मांगने वालों की लाइन लग गई। बेटी और दामाद भी पूरी तरह से सरकारी लोन के चक्कर में डूब गए और उनके घर की नीलामी हो गई। दोनों अपने घर को बर्बाद होते देखते रहे। अब रह रहकर उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या होता? जब माँ बाप जीवित थे तब तो दोनों भाई बहन ने उनकी कदर नहीं की। अब रोने से और माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। सुरेश जी के बेटे बहू और बेटी दामाद को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। गांव के लोग जब भी उन्हें देखते हैं वह उन पर थूकते हैं कि ऐसी निर्लज्ज औलाद के साथ यही होना चाहिए था।
जो अपने माँ बाप के नहीं हुए वह किसी और के क्या होंगे। तो दोस्तों, सुरेश जी ने अंतिम समय में जो निर्णय लिया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।